इस्लामाबाद में डिस्कशन में कभी हिस्सा रही है कि इस वक्त देखें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हाईजैक किया हुआ है वो पीटीआई ने किया। आई थिंक आपके पास रिजल्ट आ रहा है। खैबर से हमारे पास एक नतीजा है। NA-27 कौमी असेंबली की नशिस्त है। इकबाल आफरीदी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 85,515 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। हिमायत याफ्ता पीटीआई हैं इकबाल आफरीदी। शिकस्त दिया इन्होंने शाहगुल आफरीदी, मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार। 18,832 एक बड़ा डिफरेंस इसके अंदर मौजूद है। वन साइडेड ही जीत है। 18,000 और 85,000। तो नून लीग को अपनी सियासत की समझ आ गई होगी। से कहाँ ले पहुँच गए तो वो खुश है, वो मेरा नहीं। और फिर पिछले 2 साल में उन्हें जो खींचातानी हुई है उससे कुछ ना कुछ तो उन्होंने सीखा होगा, तो शायद वो किसी ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आए गिव एंड टेक की। असल जो मुश्किल होगी ना वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए होगी कि वो कितना दे सकते हैं कितना नहीं दे सकते, और देने के रिपरकशंस क्या होंगे फिर जी जो दिया उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ दे शुड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बट सर ये जो आप खुशी की बात कर रहे हैं ना, ये शुरू के 1-2-3 महीने की खुशी है, ये वक्ती खुशी होगी, लेकिन ये सेकंड ईयर खुश रह नहीं सकती। डिवाइड आएगा इसमें बहुत बड़ी मुश्किल होगी। मखलूत हुकूमत में ऐसे ही होता है। इस वक्त मुश्किल ये है, देखिए अगर एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से देखें या पाकिस्तान की रियासत के हवाले से देखें, देखिए पहले जो झगड़े होते थे उनकी बुनियाद पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी, छोटे मोटे मामला होते थे, फॉरेन पॉलिसी के मामला होते थे। इतनी इस वक्त जो 9 मई का मामला आ गया है वो इतना बड़ा है और वो इतना सख्त है कि इस्टेब्लिशमेंट पे के लिए बहुत आसान नहीं होगा कि इस वाक़े के बाद इतनी जल्दी प्रेशर में आके सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अच्छी सीटें ले ली हैं वो गिव इन कर दे और इतनी बड़ी रियायत दे दे। इसलिए पीपल्स पार्टी अगर उनको मिलाना चाहती है तो वो चीज़ें डिलीवर करवाना इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई को आसान नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट बनकर सोचूं तो मैं चाहूँगा कि पीटीआई से हटकर जो बाकी जमातें हैं उनको मिलाकर हुकूमत बनाई जाए। अच्छा। किसी तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को इकट्ठे लाया जाए और इसके अलावा जो बाहर वाली जमातें हैं उनको इकट्ठा लाया जाए। फिलहाल पीटीआई को एडजस्टमेंट माइनस पीटीआई फिलहाल ना लाया जाए। आप वो तो एस्टैब्लिशमेंट बन के सोच लिया, आप भी जरा एस्टैब्लिशमेंट बन के सोचिए। 80 के करीब है जो पीटीआई सपोर्टेड इंडिपेंडेंट। 84 हो गए। 84 हो गए, आगे बढ़ रहे हैं। और 84 इनको शामिल कर लें और कुछ तकरीबन 55 शामिल कर दें इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी 45 पे अभी 45 पे है, ये 55 तक पहुंच जाएंगे ये। ठीक है। तो इनको दोनों को जमा करें तो ये सिंपल मेजोरिटी के करीब दोनों पार्टियां चली जाती हैं। तो दिस इज बेटर वर्केबल अरेंजमेंट और पीडीएम टाइप। पंजाब के भी बहुत से रिजल्ट हैं, मतलब सब ये स्टेबलाइज एस्टैब्लिशमेंट के लिए आजाद उम्मीदवारों की सौदेबाजी का मामला देखिए कंट्रोल में तो सिचुएशन मैं तो नहीं कह रही, मैं कह रहा हूं कि अगर हमारी रिवायत क्या है ना 84 और इसके अंदर वो 55 वो जमा करें तो ये 130 और 9 ये 139 बन जाते हैं, तो ये सिंपल मेजोरिटी पे चले जाते हैं। इसमें से कितने लोग हैं जो 9 मई में मुलव्वस थे? 2 या 3 होंगे, बाकी तो ये सारे 3rd ईयर वाले हैं। कोई वकील है, कोई बिल्कुल नौजवान वर्कर था, वो जीते हैं। ये सारे 9 मई वाले नहीं हैं, ये तो पाकिस्तानी है ना सारे। 9 मई वालों को सजा मिलनी है, बाकियों को तो सजा नहीं ना मिलनी। पीटीआई इस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेगी, नहीं समझते कि ये ऑप्शन पीटीआई में भी कहीं ना कहीं डिवाइड डालेगा। पीटीआई जमात को अगर इमरान खान पॉलिटिशियन है, अगर पॉलिटिशियन अगर उसने फतह नहीं करना एस्टेब्लिशमेंट को, इमरान खान पॉलिटिशियन ही है सर, अगर उसको फतह नहीं करना एस्टेब्लिशमेंट को तो उसको ये अपनी विंडो खोल लेनी चाहिए। ये विंडो वर्केबल विंडो है और एस्टेब्लिशमेंट को भी खोल लेनी चाहिए। डायरेक्ट लाइन पर मुनासिब समझते हैं विंडो खोलना, उनको ये इनडायरेक्ट जो चीजें नहीं, ये डायरेक्ट विंडो खुलेगी। ये मुझे और आपको दिखाने की बातें और होती हैं। सुबह तकरीर करते थे जलसों के अंदर और कहते थे ये सिपा सलार मीर जाफर और मीर सादक है, और रात को प्रेसिडेंट हाउस में कहते थे, रात को प्रेसिडेंट हाउस में उन्हीं से मिलकर कहते थे 8 माह की एक्सटेंशन ले लो, इलेक्शन करा के जाना। पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी आप कह रहे हैं अगर वो पॉलिटिशियन है, ये उनका एक प्रॉब्लम है। वो बात चीज़ों के ऊपर उनको सोच होती है कि मैं बहुत ऊंचा बोलूंगा तो वो ज्यादा पॉपुलर होगा। वो स्टेज गुजर गई, इलेक्शन में जो कुछ उन्होंने ऊंचा बोल के लेना था ले लिया। आई थिंक नाउ ही शुड गो टू जो ड्राइंग बोर्ड, ये अफसार कह रहे हैं, ही शुड गो टू द ड्राइंग बोर्ड। वर्केबल सोल्यूशन होगा, पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाए, सादा दोनों की मिलकर अक्सरियत बन जाती है और ये मोर स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू 9 पार्टीज। 9 पार्टीज के साथ बनाएंगे तो पीडीएम बनेगी। ठीक है सर, ये हमारे सामने एक नतीजा है जिसपे बात भी हुई थी। गुजरात 4 ये हमारे पैनल ने दोबारा हमारे लिए लगाया। ये तो नसीर अब्बास जीत गए, इसीलिए कह रहे हैं कि दोबारा आपके लिए लगाया, जो पहले गुफ्तगू हो रही थी और इसको दोबारा जीत गए नसीर अब्बास। जी जी, नसीर अब्बास मुस्लिम लीग नून, यही तो कह रहे हैं, जो 10,000 की लीड से जीते, यही तो बताने के लिए दोबारा लगाया है। 90,524 वोटों के साथ नसीर अब्बास जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है, ये नशिस्त ले गए कौमी असेंबली की। कमर जमान कायरा जो है यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 80,450, करीबन 10,000 का ये डिफरेंस है। रिजल्ट अपडेट कब और कैसे हुआ?
ये जी बताइएगा रिजल्ट कब और कैसे अपडेट हुआ है? ये क्योंकि पहले हमें कुछ और बताया गया था, पर तभी तो उन्होंने कहा हम दोबारा डिस्प्ले कर रहे हैं, ये तो आप लोग बात कर नसीर रहे अब्बास थे। सिद्धू साहब सगे भाई हैं, जो हमारे सर्विंग एयर चीफ है, उनके सगे भाई हैं। ओके, तो ये इसी हल्के में नून लीग ने जाफर इकबाल साहब को छोड़ फॉर्म के इनको 47 पे ये अवेलेबल है, फॉर्म 47। ठीक है, आगे तो चलिए ये अब। उनके रात में सगे भाई तीसरे हैं। नंबर पे थे, हम भी जब लेट बात कर रहे थे इस पर डिस्कशन भी तब हुआ था। उस वक्त नंबर आगे पीछे था। थर्ड पे थे उस हाँ, वक्त उस वक्त थर्ड। ये जो जहां मलिक साहब ने बात खत्म किया उसी को लें, क्या इन नताइज के बाद जितने हमारे सामने वाज़ेह हैं, जो इम्कानात पे हम बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल करीब में फिर इमरान खान की मुश्किलात में कमी आ सकती है? अगर मुझे संजीदगी से थोड़ी देर बात करने दें तो मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। बात यह है कि आप अभी भी हंस रही हैं, संजीदा बात पे आप हंस रही हैं। आप मैं उन्हें इससे- संजीदगी की इजाजत दें। मैंने तो सर यार, किसी ने कहा ही नहीं, आप अफसार साहब को आप ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल आप से खेलेंगे। हंसे, ये एंकर को इसी तरह रहना चाहिए। और अब सर के सामने हमने पानी भी इसलिए रखा है और ऐसा खुशी खुशी से सवाल लेकिन देखिए अब करती हैं। मैं तो साहब इतने बोतल आराम कम से कर ली। सवाल किया है मलिक एक साहब, पे मैंने आ गया सवाल मलिक किया, मैं ये आराम से संजीदगी बैठी का हूँ कि ये बात करें, मैं ये सोचती हूँ संजीदगी का आलम है। आप लोगों की मुनकर नकीर बैठे थे, पानी का फरिश्ता भी बिठा दिया और पानी के घूंट भी मेरा गिन रहा है कितने मैं पी रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आयशा जी, देखें बात पता क्या है, बात ये है कि आई एम सॉरी बट आगे सिचुएशन इतनी आसान नहीं है किसके लिए? सबके लिए, मुल्क के लिए। सीधी नहीं, सी बात अवाम के लिए तो खराब ही चली आ रही है काफी सालों से। अवाम को छोड़ देना, अवाम ने तो सफ़र करना ही करना। अशराफिया के लिए खराब हो रही है तो बताएं। अशराफिया को भी छोड़ दें, जो पीटीआई का वोटर है उसके ख्वाब भी टूटेंगे। आप देखिएगा, जिन्होंने वोट दिए हैं उनके ख्वाब टूटेंगे। अभी नतीजा आया मेरे पास, माजरत में आपको रोकूंगी। जमशेद दस्ती अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए। एनए 175, मुजफ्फरगढ़ 1, इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर रहे थे पीटीआई बैक जमशेद दस्ती 1,13,253 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। इरशाद सयाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनके मद्दे मुकाबिल थे, 71,997 वोट लेकर पीछे रहे। एनए 175, मुजफ्फरगढ़ 1, जमशेद दस्ती इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट करते हुए कौमी असेंबली की अपनी सीट 1,13,253 वोटों के साथ निकालने में कामयाब हो गए। जी संजीदा गुफ्तगू शुरू करें। हंस रही हैं आप ये बात करके। एक तो आपसे इतने प्यार से सवाल करती हैं, आप जवाब देने के चलें लिए जी, अब मस्ती साथ करते सब हैं। अभी संजीदा हो रहे हैं। कोहाट का नतीजा हमारे सामने है। शहरयार। 35 शहरयार आफरीदी अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए हैं। पीटीआई बैक वन साइडेड ये नजर आ रहा है। आप देखें 1,28,027 वोट उन्होंने लिए हैं, शिकस्त दी है मुस्लिम लीग नून के अब्बास आफरीदी को, जिन्होंने 57,066